आज हम भगवत गीता चैप्टर 18 द परफेक्शन ऑफ रिनाउंसिएशन के श्लोक 46 से आगे बढ़ेंगे। रोज की तरह पहले संस्कृत में मैं श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येना सर्वाम् इदं ततां स्वाकर्मणा तम् अभयर्च्या सिद्धिं विन्दति मनावा। By worship of the Lord, who is the source of all beings and who is all pervading, a man can attain perfection through performing his own work. जब हम भगवान के का वर्शिप करते हैं, जब हम उनका पूजा अर्चना करते हैं, जो कि कौन से भगवान, जो सारे चीज़ों के सोर्स है, जो सारे चीज़ों के मतलब शुरुआत जिनसे होती है, जो सब में रहते हैं, जो सबके अंदर मतलब ऑल परवेडिंग, सबके अंदर जो बस रहे हैं। अ मैन कैन अटेन परफेक्शन थ्रू परफॉर्मिंग हिज वर्क। उनका पूजा करते करते अपने अंदर हम परफेक्शन ला सकते हैं हमारे काम के अंदर। श्लोक 47। श्रेयान् स्वाधर्मो विगुणा परा धर्मान् स्व अनुष्ठितात् स्वभावानियतं कर्म कुर्वान् नप्नोति किल्बिषाम्। It is better to engage in one's own occupation even though one may perform it imperfectly। मतलब अपने काम से काम रखना चाहिए, दूसरे पे काम पे टांग अड़ाना नहीं चाहिए, नाक घुसाना नहीं चाहिए। यही लिखा है यहाँ पे, ठीक है। इट इज़ बेटर टू एंगेज इन वंस ओन ऑक्यूपेशन, अपने काम से काम रखो, इवन दो वन में परफॉर्म इट इम्परफेक्टली, अगर गलती से भी कर रहे हो, गड़बड़ भी कर रहे हो, फिर भी वही करो, दैन टू एक्सेप्ट अनदर्स ऑक्यूपेशन, दूसरे का काम, एंड परफॉर्म इट परफेक्टली। दूसरे का काम तुमको अगर परफेक्टली भी आता है ना, तो भी वो नहीं करना चाहिए। ड्यूटीज प्रिस्क्राइब्ड अकॉर्डिंग टू वंस नेचर आर नेवर अफेक्टेड बाय सिंफुल रिएक्शंस। तुम्हारा काम अगर तुम कर रहे हो, अगर गड़बड़ भी कर रहे हो, उससे कोई पाप नहीं चढ़ेगा, वही करो। दूसरे का काम अगर तुमको सही से तरीके वो मुझे आता है, जा करके कर देने का मन कर रहा है, नहीं, कंट्रोल। सिर्फ तुमको जो काम दिया गया है उसी को करो। दूसरे का काम तुमको अगर परफेक्टली आता भी है, फिर भी उसमें टांग मत अड़ाओ। जो आता है, नहीं भी आता है, वो तुमको दिया गया है तो तुमको वही करना पड़ेगा, बिकॉज वो तुमको दिया गया है, ठीक है। श्लोक 48। सहजं कर्म कौन्तेय दोषम् अपि न त्याजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेन अग्निरिव वृताः। एवरी एंडिवियर इज कवर्ड बाय सम फॉल्ट। हर एक काम के बीच में थोड़ी सी गलती रहती है। जस्ट एज फायर इज कवर्ड बाय स्मोक, जैसे आग जलती है तो उसके आसपास धुआं चलता है, तो आग की जो ग्लेयर है, जो शाइन है, वो धुआं के वजह से ना उतनी शाइन कभी कभी नष्ट हो जाती है। आसपास थोड़ा सा धुआं रहने से उसकी जो ताकत है, उसकी जो सुंदरता है, वो थोड़ी सी हटती है। देयरफॉर वन शुड नॉट गिव अप ऑन द वर्क बॉर्न ऑफ हिज नेचर। तो जो तुमको काम दिया गया है, या जो तुम्हारा ड्यूटी है, जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या तुम्हारे हिस्से में जो काम आया है, तुम्हें उससे भागना नहीं चाहिए। तो तुमको आता नहीं है तो उसमें थोड़ी गलती होना नॉर्मल है, थोड़ा सा गड़बड़ हो ही सकता है, ठीक है। ओ सन ऑफ कुंती, इवन इफ सच वर्क इज फुल ऑफ फॉल्ट, अगर तुम पूरा ही गलत कर रहे हो, फिर भी तुम्हें अपना हिस्से का काम ही करना चाहिए। श्लोक 49। असक्ता बुद्धि सर्वत्रा जितत्मा विगता स्पृहा न्यस्कर्म्या सिद्धिं परमां संयेसेनाधिगच्छति। One who is self-controlled and unattached and who disregards all material enjoyments can obtain by practice of renunciation the highest perfect stage of freedom from reaction। जो सेल्फ कंट्रोल है, फॉर एग्जाम्पल तुमको एक पर्टिकुलर पार्टनर मिला है, लेकिन तुमको वो पार्टनर पसंद नहीं आ रहा है, पर वो तुम्हारे हिस्से में आ गए हैं ना अभी। तो जैसे कि मम्मी पापा से डिवोर्स थोड़ी ना होता है, तो पार्टनर से भी मतलब जब बहुत दिक्कत होती है वो अलग बात है, लेकिन जनरली तुरंत नहीं अलग होना चाहिए, तुरंत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वन हु इज सेल्फ कंट्रोल, जो खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, एंड अनअटैच, जो अटैच नहीं होते बहुत जल्दी, एंड हु डिसरिगार्ड्स ऑल मटेरियल एंजॉयमेंट, सारे मटेरियल एंजॉयमेंट्स
को दूर रख सकते हैं कि अगर तुमको चॉकलेट पसंद है लेकिन तुमको चॉकलेट नहीं मिलेगा तो तुम परेशान नहीं होगे, तुम दुखी नहीं होगे, तुम हर सिचुएशन से एकदम सही से रहोगे, जूझ जाओगे। ठीक है। सो कैन ऑब्टेन बाय प्रैक्टिस ऑफ रिनाउंसिएशन, अपने इस सारे चीज़ों को, ठीक है ये भी नहीं मिला तो भी ठीक है, वो नहीं मिला वो भी ठीक है, अगर ऐसे आप नॉर्मल रह पाओगे तब आप हाईएस्ट स्टेज ऑफ फ्रीडम में रह पाओगे फ्रॉम रिएक्शन। मतलब फ्रीडम फ्रॉम रिएक्शन मतलब रिएक्ट करने से आप बच जाओगे। अगर आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा तो आप रिएक्ट नहीं करोगे, अगर आपको फ़र्क पड़ेगा तो रिएक्ट करोगे। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो जब भी हम किसी भी चेंज से ओके हो जाते हैं ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट्स ओके। मान लो तुम एक कंपनी में काम करो, तुम्हारा टीम चेंज हो गया, तुम एक जगह पे गए हो, वहाँ पे तुम्हारी सीट अलॉटेड थी लेकिन वो चेंज हो गई, तो तुमको फ़र्क जब नहीं पड़ता है, यू आर ओके विथ एनीथिंग एंड एवरीथिंग, तब तुम रिएक्ट नहीं करते हो क्योंकि तुमको गुस्सा नहीं आ रहा है, तुमको परेशानी नहीं हो रही है, तुम रिएक्ट नहीं कर रहे हो, देन यू आर ओके। ठीक है। सो हमें हर चीज़ से कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, ये ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाता है भगवत गीता, सीधी बात। ये कोई धर्म ग्रंथ का धर्म गीता नहीं है। मतलब मैंने भगवत गीता 2-3 बार पढ़ लिया है और हर बार मैंने यही समझा है कि यही बताता है कि ये मटेरियल वर्ल्ड में कैसे रहना चाहिए, इस जगत में कैसे रहना चाहिए, उसका गाइड बुक है। ये कोई धर्म ग्रंथ का वो नहीं है कि सिर्फ भगवान के प्रति श्रद्धा जगाने के लिए। भगवान के प्रति श्रद्धा तो जगाता ही है, साथ ही साथ ये भी करता है। ठीक है, ये बात है। श्लोक 50। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथाप्नोति निबोध मे समासेनैवा कौन्तेया निष्ठा ज्ञानस्याय परा। O son of Kunti, learn from me how one who has achieved this perfection can attain to the supreme perfectional stage Brahman, the stage of highest knowledge, by acting in the way I shall now summarize. तो अभी भगवान श्री कृष्ण, आज हम यही तक पढ़ेंगे, भगवान श्री कृष्ण अगले दिन वो क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए वो देखेंगे। यहाँ पे वो बता रहे हैं लर्न फ्रॉम मी, कि उनसे सीखो, सीखने के लिए बोल रहे हैं। हाउ, कैसे, वन हु हैज़ अचीव्ड हिज परफेक्शन, अपना परफेक्शन जो अचीव कर चुका है, कैन अटेन टू द सुप्रीम परफेक्शनल स्टेज, लगभग परफेक्शन अचीव कर लिए हो तो अभी सुप्रीम परफेक्शनल स्टेज कैसे जाओगे। ब्रह्मन, जो ब्रह्मन स्टेज है, द स्टेज ऑफ हाईएस्ट नॉलेज, जो बोलते हैं ना कि ब्रह्मन कम्युनिटी, हाईएस्ट नॉलेज की कम्युनिटी, बाय एक्टिंग इन द वे आई शैल नाउ समराइज। तो इंडिविजुअल सोल्स भी, सिर्फ कम्युनिटी नहीं, दुनिया में इंसान नहीं, एक इंडिविजुअल सोल भी हाईएस्ट परफेक्शनल स्टेज को, एक ब्रह्मन स्टेज को, हाईएस्ट नॉलेजेबल स्टेज को कैसे अचीव कर सकता है, वही भगवान श्री कृष्ण उनसे सीखने के लिए अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं या बोल रहे हैं। अगले दिन हम श्लोक 51 से आगे पढ़ेंगे और देखेंगे कैसे हम उस स्टेज को अचीव कर सकते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।